राघव, पुष्पिया बेटा आंखें खोल बेटा। राघव, ले ली ना जान मेरे राघव की। यही चाहती थी ना तुम, मार डाला मेरे बच्चे को। मैं जानती थी ये ऐसा करके ही मानेगी। अब खुश हो ना तुम रीत? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तीतू, तीतू क्या हुआ? एक मिनट तो पानी पी। क्या हुआ तुझे? ध्रुव, मैंने आज ऑलमोस्ट राघव की जान ले ली थी। तू कैसी बातें कर रही है तू? तो एक मच्छर तक तो मार नहीं सकती है, राघव को क्या मारेगी? नहीं ध्रुव, मैं सच कह रही हूँ। वो मेरे कमरे में आए थे गन लेके, और फिर उन्होंने गन अपने सर पे रखी, और अगर कीर्ति टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। तू राघव पागलपन में तेरी जान ले सकता है, लेकिन तू उसकी जान नहीं ले सकती। तो खुद को दोष देना बंद कर। मैं कैसे खुद को दोष ना दूं ध्रुव? मैं चाहती तो मैं उन्हें रोक सकती थी। पर तू कैसे रोकती तू उसे? वो गन लेके आया और उसने अपने सर पर वो गन रख दी, और सेम चीज उसने तुझे करने के लिए भी मजबूर किया। या तो वहां खुद की जान लेने आया था या फिर तेरी। और तुझे हुआ क्या है? ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तेरे दिमाग पर? ध्रुव, मुझे लगता है कि हम अपने न्याय की लड़ाई में बहुत आगे निकल आए। हमारा मकसद तो किसी की जान लेना नहीं था ना, बस माँ को न्याय दिलाना था। तू ऐसी बात नहीं है। देख, तू घबराई हुई है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। और तू ज्यादा मत सोच, और राघव के पागलपन को ना अपने दिमाग पर हावी मत होने दे। और अगर सच में किसी की जान चली गई तो? तू जब तक कोई इंसान तू नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राघव अपनी जान ले भी लेना तो मुझे उस चीज की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुझे अभी भी राघव की इतनी परवाह क्यों है। देख, तू अपने आप को थाम और उस इंसान का असली चेहरा देख। तू देख उसने कैसे अपनी और तेरी दोनों की जान दांव पर लगा दी थी। तेरी गलती इतनी है कि तूने उसे करीब आने दिया। तू मत कर आगे से ऐसा, अपना कमरा लॉक करके सो, कुछ नहीं होगा। और तुझे पता है, राघव जिसे अपनी फैमिली बोलता है ना, वो फैमिली तो उसे अपना भी नहीं मानती। उसका कोई नहीं है। लेकिन तेरे पास मैं हूं, और कल को तुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू दोबारा कभी भी अपने आप को खतरे में मत डालना, समझी तू? माता रानी, प्लीज राघव और मुझे मन की शांति देना, ताकि कल रात जो हुआ वो दोबारा कभी ना हो। उन्नति बिटिया कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आई? वो मम्मी जी बाहर गई है। बाहर गई है? इतनी जल्दी तो वो जागती भी नहीं है। ऐसा क्या काम आ गया कि सुबह सुबह घर से बाहर चली गई है? वो अरे अगर तुम्हें पता है कि उन्नति कहाँ गई है तो बता दो ना। ऐसे जबरदस्ती का सस्पेंस क्रिएट करके उन्नति की नजरों में महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ। पूनम बहू, बताओ कहाँ गई है उन्नति बिटिया? उन्नति जॉब इंटरव्यू के लिए गई है। नौकरी के लिए इंटरव्यू? अब मेरी उन्नति बिटिया नौकरी करेगी? जी मम्मी जी, पैसों की कमी से उसे बहुत परेशानियां हो रही थी, तो उसने सोचा कि उसे जॉब करनी चाहिए। इतने सालों में मैंने उसे कभी पौधों में पानी डालते हुए नहीं देखा। अब उसे काम कर लो। वीरेन, अपनी छोटी बहन का मजाक मत उड़ा, क्योंकि जिस तरह हमारे दुश्मनों ने हमारा सब कुछ खाली कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी थाली में 2 वक्त की रोटी रखने के लिए हम सबको भी बाहर जाकर काम करना पड़े। राघव जी कहाँ हैं? मैं उनकी ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स लाई हूँ। कहीं वो भी नौकरी ढूंढने के लिए तो नहीं निकल गया? चलो अच्छा है, कम से कम 2 लोगों की कमाई तो लगेगी हमें जिंदा रहने के लिए। वीरेन, राघव नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए अभी तक? वो तो कभी लेट नहीं आते थे।
राघव जी, राघव जी, ओह माय गॉड, तुम बार बार अपनी टंग क्यों उड़ाती हो हमारे बीच में? बस सुननी, तो इस तरह बात नहीं कर सकती कीर्ति से। माफी मांग। तुम सच में बहुत अच्छी, सबकी कितनी परवाह करती हो। मैंने हमेशा तुम पे गुस्सा ही किया है, लेकिन देखो फिर भी तुम्हें कितनी परवाह है मेरी। राघव जी, अब ठीक है? आपको इतनी ठंड लग रही है? हे भगवान, आपको तो बहुत तेज फीवर है। माँ, वहां पर ना एक नौकर था, उसने खींची है ये फोटोज। इस दुनिया में अगर उसे किसी एक इंसान की फिक्र है तो वो है राघव। और वो तुम्हारा इस्तेमाल तब तक करती रहेगी जब तक वो राघव को फिर से वापस हासिल न कर ले। देखता हूँ कौन सी नई मूवी लगी हुई है। आंटी जी, राघव जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नॉर्मल बुखार नहीं हुआ है, बहुत तेज बुखार है। पूरी बॉडी ठंड से कांप रही है। क्या मेरे राघव को बुखार है? फिर तो हमें उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वीरेंद्र जी, आप कार निकलवाइए, मैं कीर्ति की मदद से राघव भैया को नीचे लेकर आती हूँ। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम राघव को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे। ये क्या कह रही है? राघव की तबीयत खराब है, बुखार से उनका बदन तप रहा है और आप कह रही है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएगी। क्यों? एक्सक्यूज मी रीत, ये मेरे परिवार का मामला है। क्या, क्यों, किस लिए, ये पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम जानने के लिए इतना ही मरी जा रही हो तो तुम्हें बता दूं कि राघव की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं ले जाया जाए। और घर पे डॉक्टर बुलाएंगे तो होम विजिट के लिए बहुत ऊंची फीस देनी पड़ती है, जो पैसे हमारे पास है नहीं, क्योंकि तुमने हमें पैसे पैसे के लिए तरसा रखा है। लेकिन मैं अपने राघव बेटे का इलाज जरूर करूंगी। मैंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने बच्चों का बुखार कैसे उतारा जाता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं।